Hello everyone, this is your educator Alina and welcome to my channel Alina Botany Classes. Today we are dealing with a very important topic, that is heterothallism. This video is for BSc as well as for MSc students. तो देखो हेट्रोथैलिज्म जो है ये दो शब्दों से बना है, एक तो है हेट्रो और एक है थैलिज्म। तो इसमें क्या होता है कि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और थैलिज्म का मतलब होता है थैलस। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था हेट्रोथैलिज्म का वो A.F. ब्लैक्सली ने दिया था 1904 में। 1904 में A.F. ब्लैक्सली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेट्रोथैलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें मेनली क्या था कि जो ऑर्डर था म्यूकोरेल्स उसमें दो स्पीसीज़ थी, एक थी राइजोपस स्पीसीज़ और एक थी हमारी कौन सी म्यूकर स्पीसीज़। उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जो टू हाइफी होती हैं वो डेवलप होती हैं सिंगल पेरेंट स्पोरेंजियोस्पोर से। वो स्पोरेंजिया तो प्रोड्यूस करेंगी पर कभी भी जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। हाउएवर द हाइफी डेवलप फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट स्पोरेंजियोपोर। तो देखो जो जो स्पीसीज़ जो कि दो हाइफी जो हैं उनसे डेवलप हो रही हैं, जो कि सिंगल पेरेंट स्पोरेंजियोस्पोर है, वो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन तो कर रहा है पर कभी भी जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जो हाइफी जो कि दो डिफरेंट पेरेंट स्पोरेंजियोस्पोर से फॉर्म होती हैं वो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, एक कंडीशन होती है जहाँ पे हाइफी ऑफ सिंगल स्पीसीज। तो एक कंडीशन है जहाँ पे जो हाइफी है सिंगल स्पीसीज की जो हाइफी है वो कैसी होगी, मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होगी पर फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होगी। तो एक कंडीशन होती है जहाँ पे जो हाइफी होती है वो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होती है पर फिजियोलॉजिकली दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो मतलब उस वो बाहर से मॉर्फोलॉजिकली बाहर से तो वो सिमिलर दिखेगी पर फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट दिखेगी। ठीक है, सो देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेल एंड फीमेल हाइफी। मतलब हम उसको बाहर तरीके से देखेंगे तो वो सेम ही दिखेगी। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली वो सेम ही दिखेगी। तो हम नहीं बता सकते, बाहर से हम नहीं बता सकते कि कौन सी मेल हाइफी होगी और कौन सी फीमेल हाइफी होगी। तो ये जो होते हैं ये दोनों ही सेक्सुअल बिहेवियर में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ब्लैक्सली ने 1904 में ये जो दो हाइफी थी, मेल हाइफी एंड फीमेल हाइफी, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दे दिया। एंड द फंगस विच इज़ हैविंग बोथ, और जो फंजाई जिसके पास ये दोनों ही हाइफी प्रेजेंट होंगी उनका नाम इन्होंने हेट्रोथेलिक बोल दिया और इस फिनोमिना को इन्होंने हेट्रोथेलिज्म बोल दिया। ठीक है, मेनली क्या था कि जो ऑर्डर था म्यूकरेस उसमें दो स्पीसीज थी, म्यूकर और राइजोपस। जब वो उनकी जो हाइफी थी वो सिंगल पेरेंट स्पोरेंजियोस्पोर से निकल रही थी तो वो क्या कर रही थी, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कर रही थी पर कभी भी जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं कर रही थी। परंतु जब यही जो हाइफी थी वो सिंगल पेरेंट स्पोरेंजियोस्पोर से निकल रही थी तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। ये जो हाइफी थी वो मॉर्फोलॉजिकली बाहर से तो एक जैसी दिख रही थी पर फिजियोलॉजिकली वो अलग थी। बाहर से वो एक जैसी दिख रही थी तो मेल और फीमेल हाइफी में हम अंतर नहीं पहचान पा रहे थे। इसलिए हमने जो ब्लैक्सली जो थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाइफी रख दिया। और जिन थैलस के पास ये दोनों ही हाइफी प्रेजेंट थी उसको हेट्रोथैलिक बोल दिया और इस फिनोमिना को हेट्रोथैलिज्म बोल दिया। तो यही है हेट्रोथैलिज्म का कॉन्सेप्ट। अब यही जो हाइफी होती हैं उनके वो एक साथ कैसे रहती हैं, तो भाई कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजिबल हार्मोन लाइक ट्राइस्पोरिक एसिड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल विद अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइसीलियम। तो जो डिफ्यूजिबल हार्मोन होता है जो कि ट्राइस्पोरिक एसिड होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके अट्रैक्शन के बीच में। ठीक है, जब दो चीज़ एक दूसरे से अटैच रहती हैं भाई तो उसके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होता है। ठीक है, जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं तो हमारा उनसे अट्रैक्शन ही तो हुआ। ठीक है, तो जब दो चीज़ एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं तो दैट मीन्स देयर विल बी द अट्रैक्शन बिटवीन दैम। एंड वाई देयर इज अट्रैक्शन, देयर इज सम रीजन एंड हेयर द रीजन इज हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज ट्राइस्पोरिक एसिड। ओके, तो जो ब्लैक्सली जो थे उन्होंने इन 5 डिफरेंट उन्होंने
5 स्पोर्स के ऊपर काम किया, जिनका नाम इन्होंने A, B, C, D, E रख दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इन स्पोर्स को क्या किया कि न्यूट्रिएंट मीडिया में उगाया। 5 डिफरेंट पॉइंट्स में इन्होंने इन स्पोर्स को उगाया था, और इन स्पोर्स को उगाया, और इनका माइसीलियम, जो इनका माइसीलियम था, माइसीलियम मेनली क्या होता है कि जो ग्रुप होती है, हाइफी का ग्रुप होता है, उसको माइसीलियम बोलते हैं। तो ये जो स्पोर्स थे उनको उगाया था, इनका माइसीलियम फिर एक साथ टच किया, पॉजिटिव का नेगेटिव का के साथ टच किया। जो ABCDE थे उनका माइसीलियम एक दूसरे के साथ टच किया, और फिर जब माइसीलियम टच करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जब मैंने बताया था ना कि जब 2 डिफरेंट हाइफी होंगी और सिंगल पेरेंट की होंगी तो वो क्या करेंगी, जाइगोस्पोर बनाएंगी। तो हेयर द जाइगोस्पोर विल बी फॉर्म्ड एट ED, DC, CB, AB एंड ED। ठीक है, 5 जगह पे जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो कोई भी जाइगोस्पोर नहीं बनेगा AC के बीच में और AE के बीच में। तो ये क्लियरली बता रहा है कि जो C और E जो हैं वो सेम स्ट्रेन के नहीं है एज ABD। हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये A है, ये वो जगह है जहाँ पे कोई भी जाइगोस्पोर नहीं बन रहा, मतलब AC के बीच में और AE के बीच में कोई जाइगोस्पोर नहीं बन रहा, इसलिए हमने डेड डैश से उसको डिनोट नहीं किया है। A जो कि पॉजिटिव है, B जो कि नेगेटिव है, C जो कि पॉजिटिव है, D जो कि नेगेटिव है, और E जो कि पॉजिटिव है। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है, दैट मीन्स देयर विल बी नो अट्रैक्शन, बिकॉज वी नो दैट द unlike charges are always attract each other and like charges always repel each other. So here there will be repulsion between them two, so there will be the no zygospore formation between them. ठीक है, तो इसलिए कोई भी जाइगोस्पोर फॉर्म नहीं होगा। अब देखो इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम याद कर लेंगे। ये क्या कौन सा डायग्राम है, ये हेट्रोथैलिज्म का मैनर शो कर रहा है कि कैसे जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट मीडिया में, पेट्री प्लेट के अंदर। तो देखो इसको याद करने का कोई इतनी बड़ी 3 कमांड नहीं चलानी है हमें मेनली एक गोला बनाना है, फिर एक और गोला बनाना है, डबल गोला बनाना है, फिर हमको क्या करना है, A लिखना है, B लिखना है, C लिखना है, D लिखना है, E लिखना है। फिर हमको एक ऐसे डैश करके बनाना है, बीच में ऐसे डैश करना है, फिर यहाँ डैश करना है, फिर देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसके बाद फिर जब हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई स्पोर नहीं बनेगा, तो इसलिए हम इसको डैश नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे भी नहीं दिखाएंगे। तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा दैट इज शोइंग द हेट्रोथैलिज्म मैनर ऑफ जाइगोस्पोर फॉर्म। देखो तो कोई भी जाइगोस्पोर नहीं बनाता AC और AE के बीच में, ये क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि C और E जो हैं वो सेम स्ट्रेन के नहीं हैं एज ABD। पॉजिटिव स्ट्रेन माइसीलियम जो होता है वो कांटेक्ट में आया दूसरे स्ट्रेन माइसीलियम के साथ, नेगेटिव स्ट्रेन माइसीलियम कांटेक्ट में आया नेगेटिव स्ट्रेन माइसीलियम के साथ। तो कोई भी सेक्सुअल रेस्पॉन्स नहीं हुआ AC और AE के बीच में, जैसा कि मैंने बताया कि AC और AE के बीच में कोई भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। ओके, तो फिर However, positive and negative mate result to form zygospore। तो फिर जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मेट कर रहे थे वहाँ पे जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था एट द रीजन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बहुत सारी स्पीसीज थी म्यूकर की, सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। सिंगल जीन्स विद एलील क्या करती हैं, क्या करके रखती हैं, वो उनको कंट्रोल करके रखती हैं। अब देखो हेट्रोथैलिज्म के भी टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं हेट्रोथैलिज्म के मेनली, मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, व्हेन टू इंटरैक्टिंग थैलाई प्रोड्यूस मॉर्फोलॉजिकली, तो जब 2 जो हमारी थैलाई होंगी, 2 जो इंटरेक्शन कर रही हैं थैलाई, वो प्रोड्यूस होंगी मॉर्फोलॉजिकली प्रोड्यूस होंगी वो थैलाई। तो जब मॉर्फोलॉजिकली प्रोड्यूस हो रही हैं तो क्या होगा कि जो मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो हम उनको नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, उनको नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि वो दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज द मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, प्रोड्यूस मॉर्फोलॉजिकली डिस्टेंस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनाएंगे, और उस हेट्रोथैलिज्म को हम मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल एचेलिया एम्बी सेक्शुअलिस, एचेलिया बाइसेक्शुअलिस, ब्लास्टोक्लेडिडिया वेरिएबिलिसिस, डिक्टिव चूज मोनोस्पोरस, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा एंड पर्सोनोस्पोरा पैरासिटिका। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म की।
व्हेन इंटरेक्टिंग थैलाई डिफर इन मेटिंग टाइप, जो इंटरेक्टिंग थैलाई होती हैं वो डिफर करती हैं मैटिंग टाइप में, और इनकम्पेटिबिलिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन, तो उसमें सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस तरीके के हेट्रोथैलिज्म को फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म बोलते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर के बीच में होगा, बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हाइफी के बीच में भी होगा। अब ये फिजियोलॉजिकल जो है वो दो भागों में फिर से डिवाइडेड है, 2 एलील हेट्रोथैलिज्म एंड मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म, बाईपोलर एंड टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 एलील हेट्रोथैलिज्म की। द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द मेटिंग टाइप आर डिफरेंट इन जेनेटिक कैरेक्टर। तो जो दो न्यूक्लियाई होती हैं, मतलब जो दो हमारी जो थैलाई हैं जो कि एक दूसरे से क्या कर रही हैं, मेट कर रही हैं, वो उनका जो न्यूक्लियस होगा, उनका जो केंद्रक होगा, है ना, उनका जो केंद्रक होगा वो क्या करेगा, उसके पास द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द मेटिंग टाइप आर डिफरेंट इन जेनेटिक करेक्टर, मतलब जो न्यूक्लियाई होंगी मेटिंग टाइप की, उनके पास दो डिफरेंट जेनेटिक करेक्टर होंगे और उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से और ए से, जो कि सिंगल सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगी एलील के क्रोमोसोम के। तो एलील क्या होती हैं, पेयर ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग करेक्टर होता है जिनमें। एलील इज ऑल्सो नोन एज द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। दो पेयर होंगे पॉजिटिव, एक तो होगा कैपिटल ए और एक होगा स्मॉल ए, एक तो डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो एलील ए इज डोमिनेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव से डिनोट करेंगे जो एलील ए होगी और वो डोमिनेटेड होगी, and A by negative. The spore bearing positive allele will produce पॉजिटिव माइसीलिया। तो जो स्पोर जिसके पास पॉजिटिव एलील होगा वो प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव माइसीलिया, और ऐसा स्पोर जिसके पास नेगेटिव माइसीलिया होगा वो नेगेटिव माइसीलिया को प्रोड्यूस करेगा। द माइसीलिया ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर सेल्फ स्टेराइल। तो वो क्या होंगे, स्टेराइल होंगे और सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबल होंगे। इसका एग्जाम्पल है एस्कोबुलस मैग्नीफेरस और पक्सीनिया ग्रैमिनीस। मेनली क्या हो रहा है इसमें कि जो दो न्यूक्लियाई हैं जो उनका जो मेटिंग टाइप है वो डिफरेंट है जेनेटिक करेक्टर में, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव ए से और नेगेटिव ए से। और वो कहाँ लोकेटेड है, वो लोकेटेड है सिंगल सेम लोकस पे। जो एलील ए है वो डोमिनेट है ना, और उसको हम पॉजिटिव से डिनोट कर रहे हैं, जबकि जो छोटी वाली है उसको हम नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं। पॉजिटिव वाली पॉजिटिव माइसीलिया को प्रोड्यूस कर रही है और नेगेटिव वाली नेगेटिव माइसीलिया को प्रोड्यूस कर रही है। जो माइसीलिया है पॉजिटिव और पॉजिटिव का, वो जो माइसीलिया है वो पॉजिटिव का पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों ही सेल्फ स्टेराइल है, मतलब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता, दे विल नॉट रिप्रोड्यूस एंड दे आर सेल्फ स्टेराइल और सेल्फ इनकॉम्पैटिबल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्कोबुलस मैग्नीफेरस एंड पक्सीनिया ग्रैमिनीस। जब भी हम मैं यहाँ पे स्पीसीज़ के नाम के नीचे डैश लगाना भूल गई हूँ। हमेशा जो इस जीनस के बाद जब स्पीसीज़ लिखते हैं तो हमेशा हम अंडरलाइन करते हैं। इट इज़ अ गुड हैबिट टू गेन द मार्क्स इन द एग्जाम्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, our type is multiple allele heterothallism. In this type, more than one allele determine the sexual compatibility. देखो मल्टीपल एलील की बात होती है, मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन वन, मतलब बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। तो जब मोर देन वन एलील जो होगा वो सेक्सुअल कॉम्पैक्टिबिलिटी को डिटरमाइन करेगा, और वो कहाँ लोकेटेड होंगे, वन पोलर और टू टेट्रापोलर लोकाई पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जब इसमें क्या होगा, मोर देन वन एलील डिटरमाइन करेगी सेक्सुअल कॉम्पैक्टिबिलिटी को, और ये लोकेटेड होते हैं बाईपोलर और टेट्रापोलर लोकाई पे। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाईपोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म और एक होता है टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म। बाईपोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म क्या होता है कि ये हेट्रोथैलिज्म ऐसा होता है जिसमें मल्टीपल एलील जो होती हैं सिंगल लोकस पे प्रेजेंट होती है, मतलब जो सिंगल लोकस होगा हमारा उस पर मल्टीपल एलील प्रेजेंट होंगी। मतलब एक सिंगल लोकस पे, लोकस क्या होता है, देखो लोकस ये होता है जिसपे दो डिफरेंट तरीके की एलील प्रेजेंट होंगी। दिस इज द सेंटर ऑफ द लोकस। तो ये लोकस है जिसमें एलील यहाँ पे एलील्स प्रेजेंट है, एक एलील यहाँ प्रेजेंट होगी, यहाँ पे एक एलील यहाँ प्रेजेंट होगी। तो जब सिंगल लोकस पे मल्टीपल एलील प्रेजेंट होती हैं
जब हेट्रोथैलिज्म, ऐसा हेट्रोथैलिज्म जिसमें कंट्रोल होता है, मल्टीपल एलील्स का कंट्रोल होता है सिंगल लोकस पे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बाईपोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म। इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉपरिनस कोमेटस। इसमें भी स्पीशीज के नाम के नीचे डैश आएगा। इसके बाद है टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म। इसमें क्या होगा, दिस हेट्रोथैलिज्म इज कंट्रोल बाय मल्टीपल एलील एट 2 लोकाई, मतलब इसमें 2 लोकाई की बात हो रही है और इसमें कंट्रोल होगा, मल्टीपल एलील का कंट्रोल होगा 2 लोकाई में। मतलब जो लोकाई होंगी वहाँ पे जो क्या होगा, मल्टीपल एलील जो होंगी वो कंट्रोल होंगी 2 लोकाई से, उसको हम टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म बोलेंगे। और इसका एग्जांपल हो जाएगा अस्टिलेगो मेल्डिश एंड कम्प्रीनस फुरमेटिरस। This is all about the heterothalism topic. It is the very easy topic and we will summarize it. तो देखो मैंने बताया था कि हेट्रोथैलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है और इसको किसने डिस्कवर किया था। तो इसको डिस्कवर किया था ए.एफ. ब्लैक्सली ने 1904 में। इसके बाद मैंने बताया कि जो हेट्रोथैलिज्म था उसको म्यूकरेस स्पीसीज़ में देखा, जिसमें म्यूकरेस ऑर्डर में देखा, जिसकी 2 स्पीसीज़ थी, म्यूकर एंड राइजोपस। फिर उसके बाद मैंने बताया कि कैसे कैसे हाइफी जो होती हैं वो एक दूसरे को टच करती हैं और कैसे जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव मेट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता। हमेशा जो हमारी अनलाइक वाली होती हैं वो एक दूसरे के साथ मेटिंग करती हैं और क्या करेंगी, जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी। यहाँ पे भी जाइगोस्पोर बनेगा, यहाँ पे भी जाइगोस्पोर बनेगा, यहाँ पे भी जाइगोस्पोर बनेगा। इसके बाद मैंने बताया कि जो हेट्रोथैलिज्म है उसके 2 पार्ट हैं, एक तो मॉर्फोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म, एक फिजियोलॉजिकल हेट्रोथैलिज्म। फॉर मॉर्फोलॉजिकली जिसमें 2 इंटरैक्टिंग थैलाई प्रोड्यूस होंगी, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब अलग होंगी, मेल एंड फीमेल जो थैलाई होगी वो अलग होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने फिजियोलॉजिकली बताया कि वो क्या होंगी कि उसमें एब्सेंस होगा, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे उसमें। और फिर मैंने इसके टाइप्स बताए, इसके 2 टाइप्स होंगे, 2 एलील हेट्रोथैलिज्म और मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म। तो 2 एलील हेट्रोथैलिज्म जो था उसमें क्या हो रहा था कि जो न्यूक्लियाई थी मेटिंग टाइप की वो जेनेटिकली डिफरेंट कैरेक्टर्स थे उसमें, और उन कैरेक्टर्स को हम पॉजिटिव ए से और उसको हम कैपिटल ए से और स्मॉल ए से डिनोट कर रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि जो मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म होगी उसके 2 पार्ट होंगे, बाईपोलर एंड टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथैलिज्म। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे वीडियो। इफ़ यू लाइक इट please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you. Have a nice day. Thank you.